आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स यानी कि SCSS के बारे में। यह स्कीम गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सेविंग स्कीम है जिसे 2004 में सीनियर सिटीजन्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सीनियर सिटीजन्स को रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर और सुरक्षित इनकम सोर्स प्रोवाइड करना। तो इस वीडियो में चलिए जानते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम यानी कि SCSS के बारे में हर एक छोटी बड़ी बातों को। सबसे पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हर क्वार्टर रिवाइज होता रहता है, लेकिन जिस रेट पर आप अपने पैसों को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं वो पूरे मैच्योरिटी टेन्योर के लिए फिक्स होता है, चाहे बाद में कोई भी चेंज क्यों ना हो। इसमें आप मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 30 लाख रुपए या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट अमाउंट जो भी कम हो उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रिटायरमेंट बेनिफिट 10 लाख रुपए मिला है तो आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप 1000 रुपए इन्वेस्ट तो कर ही सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड 5 साल की होती है, जिसे एक्सटेंड करके 8 साल तक किया जा सकता है। एक्सटेंशन के लिए आपको फॉर्म B भरना पड़ता है। एक्सटेंशन के बाद जो करंट क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट होता है वो अप्लीकेबल होगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से आप 1 साल के बाद प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 2 साल या इससे पहले क्लोज करते हैं तो इस पर 1.5% का पेनल्टी लगता है, और अगर 2 साल के बाद इसे बंद करते हैं तो 1% पेनल्टी लगता है। जैसे कि अगर आपको मैच्योरिटी पर 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो अगर आप 2 साल के बाद इसे बंद करेंगे तो आपको 1% कम इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। वही अगर आप 2 साल के पहले इसे बंद करते हैं तो आपको 1.5% कम इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको 6.5% ही इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन एक्सटेंडेड अकाउंट में 1 साल के बाद बिना पेनल्टी के क्लोज कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपके इंटरेस्ट कम नहीं होंगे, आपको जितना इंटरेस्ट बन रहा है उतना मिलेगा। इंटरेस्ट का जो पेमेंट होता है वो हर क्वार्टर के फर्स्ट डेट पर आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। जैसे अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी में आपके अकाउंट में इंटरेस्ट का पैसा आ जाता है। आप 1 लाख रुपए से कम के अमाउंट को कैश में डिपॉजिट कर सकते हैं और 1 लाख रुपए से ज्यादा के अमाउंट को चेक से डिपॉजिट कर सकते हैं। अकाउंट को ओपन करते समय या फिर बाद में नॉमिनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें अगर किसी वजह से अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाने पर नॉमिनी ड्यू अमाउंट रिसीव करेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक गवर्नमेंट एंडोर्स स्कीम है, इसलिए आपके इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न मिलने के साथ साथ आपका पैसा भी 100% सेफ रहता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में बाकी इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हाई इंटरेस्ट मिलता है, जो फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट जैसे सेविंग स्कीम से काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। इन सब के अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर और भी कई फायदे मिलते हैं, जैसे कि टैक्स बेनिफिट। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करना बहुत ही इजी है। ये किसी भी ऑथराइज बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में सिंपल स्टेप में खोला जा सकता है। फिलहाल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 8.2% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि बाकी इन्वेस्टमेंट से काफी ज्यादा है। अब आगे जानते हैं कि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो इसमें अकाउंट ओपन करना बहुत आसान है। अकाउंट ओपन करने के लिए आप पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी प्राइवेट या फिर पब्लिक बैंक में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में विजिट करेंगे। वहां पर फॉर्म A फिल करना होगा, उसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म आपको सबमिट करना होगा। इसके बाद आपको एज प्रूफ भी देना होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाने के बाद आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन हो जाएगा। वही अगर आप बैंक में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप नियरेस्ट बैंक के ब्रांच में डॉक्यूमेंट के साथ विजिट करेंगे। वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद डॉक्यूमेंट के साथ इसे सबमिट करेंगे। इसके बाद आपको अमाउंट भी डिपॉजिट करना होगा, जिसे आप चेक या फिर कैश में कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाने के बाद बैंक में आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब आगे जानते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन कौन से लोग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी एज 60 साल या फिर इससे ज्यादा की होनी चाहिए। अगर आप पेंशन होल्डर हैं या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी VRS रूल के अंडर रिटायर हुए हैं तो आपकी एज 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। NRI यानी कि नॉन रेसिडेंस इंडियन, PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड और HUF यानी कि हिंदू यूनाइटेड फैमिली के मेंबर्स सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करने के लिए आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए।
सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। इसमें आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, इसमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट की जरूरत आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पड़ेगी। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, टेलीफोन बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को आप एड्रेस प्रूफ के लिए दे सकते हैं। बर्थ प्रूफ के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट या फिर पैन कार्ड सबमिट करना होगा। सीनियर सिटीजन कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। इन सब के अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में पूरी जानकारी। अपने रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को फाइनेंशियली सिक्योर बनाने के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट जरूर ओपन करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।